नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम महाकुंभ स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में देश विदेश से पहुंचे साधु संतों का भी अनोखा संसार देखने को मिल रहा है। ये नाम जप और सत्संग से भक्तों को निहाल कर रहे हैं। 24 घंटे ये संत धूनी रमाए बैठे रहते हैं। कोई संत रबड़ी खिला रहे हैं तो कोई श्रद्धालुओं को सैर करा रहे हैं। संत बंगाली बाबा और बड़े बाबा के अनमोल वचन धर्म और अध्यात्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ा रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। वाले बाबा महाकुंभ में एमटेक वाले बाबा 40 लाख का छोड़ा सालाना पैकेज। बने साधु। 3 लाख रुपए की थी इनकी महीने की सैलरी। मोहमाया छोड़ निरंजनी अखाड़े से जुड़े और बन गए नागा सन्यासी। इनका नाम है दिगंबर कृष्णगिरी। हरिद्वार घूमने के दौरान नागा साधुओं को देखा। सन्यासियों के बारे में जानने के बारे में जिज्ञासा हुई। संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ में देश विदेश के तमाम साधु संत पहुँचे हैं। अभी तक आपने IIT बाबा को देखा था। हम आपको मिलवाते हैं एमटेक वाले बाबा से। ये 40 लाख रुपए का सालाना पैकेज छोड़कर संत बन गए हैं। इनकी महीने की सैलरी 3 लाख रुपए के ऊपर थी, लेकिन मोह माया छोड़ वो अब निरंजनी अखाड़े से जुड़कर नागा सन्यासी बन गए हैं। इनका नाम है दिगंबर कृष्णगिरी। इन्होंने बताया कि जब दोस्तों संग हरिद्वार घूमने गए थे तब उन्होंने नागा साधुओं को देखा। तब से उनके मन में सन्यासियों के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी थी। दिगंबर कृष्णगिरी ने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से एमटेक किया था और वो पद पर भी रहे। उनकी महीने की सैलरी 3.25 लाख के आसपास थी। इनका जन्म एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे ACC बिरला और डालमिया के साथ कजारिया जैसी कंपनियों में रह चुके हैं। संन्यास से पहले वे 2010 में दिल्ली की कंपनी में GM के पद पर थे। वहाँ उनके नीचे करीब 450 लोग काम भी करते थे। बाबा गिरी महाराज दिगंबर कृष्णगिरी अखाड़ा में सोसाइटी में बाबा गिरी महाराज बोलता है। मैं कर्नाटक का रहने वाला था, अभी नहीं है। अभी मैं हिमालय में रहता हूँ। हिमालय यमुनोत्री का पहले 80 किलोमीटर में मेरा कुटिया रहता है। एमटेक स्ट्रक्चर्स का हो। जब मैं MNC में काम किया हूँ। ACC बिरला, दालमिया, खजारिया, ACC कंक्रीट। बाद में ड्यू टू मेरा सांसारिक रीजन से, पर्सनल रीजन से मैं देहरादून दिल्ली आया था। मेरा हिंदी थोड़ा साउथ इंडियन हिंदी होता है, इससे थोड़ा खराब भी है। मेरठ में मेरा काम प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर था। मैंने 3.2 टेक होम था मेरा उस टाइम का। वो जो छोड़ के मैं इसलिए संन्यास बना। मैं एक बार देहरादून आने के टाइम में वापस जाते वक्त मेरा जूनियर्स का साथ साधु लोग को देखा। ये ग्रुप में देख के मुझे थोड़ा ये क्या है, इतना लोग ये यूनिफॉर्म में है बोल के। मैं फिर भी एक ब्राह्मण परिवार का हुआ तो भी वहाँ साउथ इंडिया में हम इतना साधु लोग को एक ही बार नहीं देख सकता जैसा हम ऋषिकेश और हरिद्वार में जो मिलता है वो ऐसा। इसका बारे में मैं 3 महीना गूगल किया, मुझे कोई उसमें रिजल्ट नहीं मिला। उससे क्या किया मैंने, क्या है देखने के लिए इसमें उतर गया। फिर भी इसे वापस आने के लिए नहीं हो पाया। भौतिक रूप में वहां तो सैलरी बहुत था, सैलरी ज्यादा। जब सैलरी ज्यादा होता है तब गंदा आदत भी ज्यादा हो जाता है। ऐसा ही मेरा लाइफ में भी हुआ था। इसलिए वो उससे यहाँ हम सोचा तो यहाँ क्या है ना, सिर्फ शिव का ध्यान में रहता है। हम शिव भगवान का इसमें रहता है। समाज का हित के लिए नागा साधु लोग काम करता है। अद्भुत प्रसाद बांटने वाले बाबा। महाकुंभ में एक अद्भुत प्रसाद बांटने वाले बाबा रोज 120 किलो रबड़ी का प्रसाद बांट रहे हैं। श्रद्धालुओं को वितरित करते हैं रबड़ी। ये रबड़ी बाबा का सेवा कार्य 2019 के महाकुंभ मेला में शुरू हुआ था। अब ये निरंतर चलता आ रहा है। रबड़ी बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। कई साधु संतों की कुटिया के सामने प्रसाद के रूप में अजब गजब चीजें दी जा रही हैं। इन्हीं में से एक नाम श्री पंचायती अखाड़ा
महानिर्वाण से जुड़े गुजरात के सिद्धपुर पाटन महाकाली बीड़ मंदिर के महंत देवगिरी का भी है। महंत देवगिरी की कुटिया के सामने प्रसाद के रूप में रबड़ी बांटी जा रही है। यही वजह है कि महंत देवगिरी अब रबड़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण से जुड़े और गुजरात के सिद्धपुर पाटन महाकाली बीड़ मंदिर के महंत देवगिरी रबड़ी बाबा ने बताया कि 2019 के कुंभ मेले में प्रयागराज आए थे। उसी दौरान प्रसाद के रूप में रबड़ी बांटने का संकल्प लिया, तभी से ये सिलसिला जारी है। इस बार भी महाकुंभ की शुरुआत से ही रबड़ी का प्रसाद बनाकर वितरण किया जा रहा है। प्रतिदिन 130 लीटर दूध से रबड़ी बनाई जाती है। दिन भर कढ़ाई चढ़ी रहती है। पूरे दिन रबड़ी बनती है और श्रद्धालुओं में बांटी जाती है। रबड़ी का प्रसाद बांटने की वजह से भक्तगण उन्हें प्रेमवश रबड़ी बाबा कहने लगे हैं। महंत देवगिरी ने रबड़ी का प्रसाद लेने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत देश के अलग अलग हिस्सों के भक्त उनके पास पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग बाबा के कैंप के बाहर झूठी भीड़ को देखकर पहुंच जाते हैं। श्री महंत देवगिरी है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में अभी वर्तमान काल में श्री महंत के पद पर नियुक्त हूँ। 9 दिसंबर से मैं अभी कुंभ में हूँ। 9 दिसंबर से हमारे यहाँ अल्लाहपुर बागम्बरी है, यहाँ वहाँ से चालू किया था और ये 6 फरवरी तक चलेगा। मेरे अपनी संध्या क्रिया करने के बावजूद 8-9 बजे समझिए कढ़ाई 8 बजे कढ़ाई चढ़ जाती है। उससे पहले अपना भी दिनचर्या है, कर्म है, पूजा है, पाठ है, स्नान है, ध्यान है, वो भी करना होता है। पूजा है वो किसी को जाहिर वाली सिस्टम नहीं है। जैसे आप अपने घर पे करते हो, अपने देव को, अपने इष्ट को मनाते हो, वो कोई जाहिर पब्लिसिटी वाली सिस्टम नहीं। वो अंतःकरण का विषय है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। 2019 में ही विचार आ गया था और 2019 में 1.5 महीना हमने ये रबड़ी खिलाई है लोगों को। लोगों के दिलों में खूब मिठास घोली है और लोगों का ये आशीर्वाद मिला है कि पहले नागा बाबा थे, फिर अब से वर्तमान में श्री महंत हैं, तो अखाड़े में पद भी बढ़ा। ये भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। मेरे यहाँ आके भगवान कपिल मुनि जी को हमने यहाँ इसका भोग लगाते हैं और 33 कोटि देवताओं का भोग लगा के ही इसको बाद में वितरण किया जाता है। ये अपनी क्रिया है, ये कोई मैंने पहले ही कहा, ये पब्लिसिटी वाली चीज नहीं है। वो बांटना है ये तो चलो अलग बात है, सबको खिलाना है वो एक खुशी की बात है। जो कर्म है वो हमारा अपना कर्म, किसी का कोई सहयोग नहीं है, स्वयं के बल पे चल रहा है। ये भगवती चला रही है, माँ काली चला रही है, आदि शक्ति चला रही है, ये समझो। कोई दे तो बात अलग है, बाकी ऐसा मांगना नहीं किसी को, कोई चंदा नहीं है, सेवा है। कार वाले बाबा महाकुंभ में आए। कार वाले बाबा 50 साल पुरानी गाड़ी में रहते हैं बाबा। गाड़ी से कर चुके हैं बद्रीनाथ रामेश्वर तक का सफर। 35 साल पहले एक भक्त ने दी थी ये गाड़ी। ये कार ही उनका घर और मंदिर है। गाड़ी को बाबा मानते हैं अपनी माँ। गाड़ी में एक तरफ त्रिशूल, एक तरफ घंटियां। गाड़ी के अंदर अपने भगवान की स्थापना। महाकुंभ में एक कार वाले बाबा भी हैं, जिनकी कार की चर्चा काफी है। ये कार लगभग 50 साल पुरानी है और लगभग 35 साल पहले उनके भक्तों ने उनको ये कार दी थी। ये कार ही उनका घर और मंदिर है और इसको वे अपनी माँ मानते हैं। इस गाड़ी में एक तरफ त्रिशूल है, एक तरफ घंटियां हैं, फूल माला चढ़ी है। गाड़ी में लाउड स्पीकर लगा है। गाड़ी के अंदर अपने भगवान की स्थापना भी की है। गाड़ी के ऊपर छत पर सोने के लिए बेड की व्यवस्था है। गाड़ी में घर का पूरा सामान है, यहाँ तक कि गाड़ी के ऊपर पंखा भी लगा है। उन्होंने बताया कि लगभग 35 साल पहले उनको किसी भक्त ने ये गाड़ी दी थी और इसी गाड़ी में वे पूरे भारत से लेकर नेपाल तक का भ्रमण कर चुके हैं। भारत में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा सागर, बंगाल, असम, कामाख्या देवी, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, ओडिशा जैसे अलग अलग जगहों पर जा चुके हैं। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा, लोग प्रेम से यहाँ आएं, गंगा मैया में स्नान करें, संतों का आशीर्वाद लें और सुख शांति से रहें, बिना लड़ाई झगड़ा करें। मॉडल कम से कम 50 साल से ऊपर ही होगी। सब ठीक है, अपना आनंद है, अपना आनंद के लिए लगा रखा हूँ।
ये अभी भी चलती है? हाँ चलती है ना, अभी चला के आया हूँ, अभी चाबी लगी हुई, अभी जहाँ बोलोगे वहाँ चल देगी। तो आप इसका खुद रिपेयर करते हैं कि रिपेयर करवाते हैं बाहर? चाबी टूल बॉक्स भी रखता हूँ सब अपने पास में, जहाँ तक की रिपेयर खुद कर लेता हूँ। कितना चला चुके होंगे इस गाड़ी को? पता नहीं कितना, हम तो गिनती काउंटिंग की आई नहीं कभी। फिर भी एक अंदाजन कितने किलोमीटर चला चुके होंगे? अब देख लो, वहाँ से इंदौर से मध्य प्रदेश से यहाँ से चल के आया हूँ। इसके आगे मैं कलकत्ता तक भी जाता हूँ, काठमांडू तक मैं जाता हूँ इसी गाड़ी से, और फिर कन्याकुमारी तक, रामेश्वरम तक चले जाता हूँ, उड़ीसा जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर चले जाता हूँ, अमरनाथ पहलगांव तक चले जाता हूँ, बद्रीनाथ तक जाता हूँ। चाबी वाले बाबा। महाकुंभ में चाबी वाले बाबा आकर्षण का केंद्र हैं। राम नाम की चाबी लेकर पहुँचे बाबा। 20 किलो वजन वाली है राम नाम की चाबी। सन्यासी का नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा। 16 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर। यूपी के रायबरेली के रहने वाले हैं बाबा। बाबा ने की सीएम योगी की तारीफ। महाकुंभ में कई सन्यासी तो ऐसे हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हैं। इन्हीं में से एक हैं चाबी वाले बाबा। वे महाकुंभ में 20 किलो वजन वाली राम नाम की चाबी लेकर पहुँचे हैं। महाकुंभ में राम नाम की चाबी लेकर पहुँचे सन्यासी का नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है। वे उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं और महाकुंभ मेले में शामिल होने प्रयागराज आए हैं। उनके पिता खेती किसानी कर जीवन यापन करते थे। बाबा ने 16 साल की उम्र में ही घर का त्याग कर दिया था और तब से वे समाज में फैली बुराइयों और राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं। वे जगह जगह संदेश देने जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैंने समाज में फैली बुराइयों और नफरत से लड़ने का फैसला किया है। साथ ही ये भी कहते हैं कि मैंने बहुत सारी पदयात्राएं की हैं। वहीं जीवन में कई सारी कठिनाइयां झेलने वाले बाबा हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं। वहीं बाबा प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से ये 2025 महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वे कहीं न कहीं दिव्य और भव्य होने के साथ साथ स्वच्छ और डिजिटल हो रहा है। बचपन में ही मैंने अपने साधु माता पिता और परिवार को त्याग करके निकला हूँ कुछ खोज करने, कुछ नए प्रयोग करने। जो प्रेरणा मुझे परमपिता परमात्मा से मिली, जो भगवान विश्वकर्मा ने मुझे दिशा दी, तब मैंने 13 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और तब से चिंतन मनन और सत्य सिद्धांतों की खोज करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस दौरान जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आए, तमाम पद यात्राएं की, तमाम लोगों से मिला, उनके बीच में रहा और अब जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर और इस महाकुंभ में जो 144 साल बाद आयोजित हो रहा है प्रयागराज की धरती पर, इस कुंभ में भगवान श्री राम द्वारा धकिया के भेजा गया हूँ, क्योंकि मैं 4 जनवरी को लखनऊ से चल करके गया था वहाँ और वहीं का होके रह गया। कभी सोचा नहीं था मैं इतना लंबा समय अयोध्या में गुजारूंगा, किंतु इतना लंबा समय गुजारा और उसके बाद उन्होंने मेरे को धकियाया कि तुम चलो प्रयागराज, तो मैं प्रयागराज आ गया। अब जैसा उनकी जितनी आज्ञा होगी उतने होगा प्रभु, उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता। और उन्होंने ये चाबी, राम नाम की जो चाबी है और राम ही मुक्तिदाता है, तो वो चाबी मैं लेकर के आया हूँ और बहुत सारी बातें करने आया हूँ। अब जब मेरे को स्थान मिल जाए, मेले में मैं स्थापित हो जाऊं, तो मैं वो संदेश अवश्य विश्व शांति का संदेश प्रसारित करूंगा। कांटे वाले बाबा। कांटे वाले बाबा का अनोखा रूप। बिहार के रहने वाले रमेश कुमार मांझी बबूल के कांटों को अपना बिस्तर और चादर बनाए हुए हैं। कांटों पर ही लेटकर करते हैं तपस्या। अविश्वसनीय साधना को देखकर लोग आश्चर्यचकित। बाबा का कहना है, नहीं होता है दर्द। बिहार के रहने वाले रमेश कुमार मांझी, जिन्हें कांटे वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, बबूल के कांटों को अपना बिस्तर और चादर बनाकर उस पर लेटकर तपस्या करते हैं। उनकी ये अविश्वसनीय साधना को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कांटों की चुभन की कल्पना मात्र से ही सिरहन पैदा होती है, लेकिन बाबा का कहना है कि उन्हें इससे कोई दर्द नहीं होता। वो आंखें बंद कर हाथ में डमरू लिए ध्यान मुद्रा में लेटे रहते हैं, मानो कांटों की दुनिया से परे
किसी और ही लोक में वे कई श्रद्धालु उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेते हैं, उनकी आस्था और सहन शक्ति को नमन करते हैं। उनको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। आज 40-42 साल हो चुका है। हर साल लगाता हूँ। कहाँ जाते हैं आप? हाँ, कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। अभी जो घाटों पे लेट कर आप एक तरह से साधना करते हैं, इसका लाभ क्या होता है? लाभ होता है शरीर का। मैं अपने शरीर की करता हूँ लाभ। मरीज जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, शरीर सही रहता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ। मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। ये जो कांटे हैं, क्या अभी आपको कभी कोई चोट आपको पहुंचाते हैं? पहुंचाता नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं होता है। क्षमता कैसे बनाया आपने कि ये जो कांटे हैं ये आपके शरीर में न चुभे? उसको सेवा करता हूँ। 1000 रुपया मिल जाता है, 1000 रुपया को अपना पूजो। हम जो जला मस्ती मनाते हैं, भगवान के जला मस्ती मनाते हैं। राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसमें खर्चा करता हूँ। 5 जिले के मेहमान आते हैं, उसमें खर्चा करता हूँ। उनके लिए दक्षिणा उचना हमको जुगाड़ करना पड़ता है। 1 महीना के अंदर में हमको जो दक्षिणा मिलेगा उसमें आधा जमा करेंगे जन्माष्टमी के नाम से, आधा हम अपना खर्चा निकालेंगे। सिर पर जय रखने वाले बाबा। सिर पर जय रखने वाले बाबा का अनूठा रूप। बाबा त्याग और समर्पण का प्रतीक। बाबा का मानना है जय अन्न का प्रतीक है। सिर पर धारण करना सादगी पूर्ण जीवन का संदेश है। एक साधारण जीवन जीते हैं बाबा, लोगों को भी यही मार्ग अपनाने की देते हैं प्रेरणा। कुंभ मेला में एक अनोखे साधु चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनका नाम है अनाज वाले बाबा। यूपी के सोनभद्र जिले में रहने वाले अमरजीत ने अपने सिर पर गेहूं, बाजरा, चने और मटर उगाए हैं। ये योगी हट योग के अभ्यास के लिए प्रसिद्ध हैं और पर्यावरण जागरूकता का संदेश देने के लिए सिर पर फसल उगाते हैं। अनाज वाले बाबा का असली नाम अमरजीत है और उन्होंने अपने सिर को खेत बना लिया है। पिछले 5 सालों से वे अपने सिर पर गेहूं, बाजरा, चना और मटर की खेती कर रहे हैं। सिर से फसल उगते हुए योगी को देखकर लोग हैरान हैं और वे मेले में सबसे चर्चित साधुओं में से एक बन गए हैं। अनाज वाले बाबा हठ योग को समर्पित साधक हैं और पर्यावरण के बारे में गहरा संदेश फैलाने के लिए अपनी अपरंपरागत पद्धति का उपयोग करते हैं। हमारा यही है जो हमारा विश्व स्वतंत्र रहे, हम स्वतंत्र रहेंगे। वही प्रसाद है, जौ है, चना है, मटर है, किराए है, इसी में पानी देते हैं, आके अपना हट करते हैं। जैसे लोग पंडाल में बैठे हैं, वहाँ लोग पंडाल में बैठ के सेवा करें, अपना यही साधना कर रहे हैं अपने विश्व के लिए। क्या करते हैं महाराज जी? क्या है इसमें आपके सर पर? ये हमारे सर पर जौ है, चना है, मटर है, किराए है, यही सब है। इसमें दाना आएगा, वही प्रसाद लोगों को बांट देते हैं। प्रसाद हो जाती है तो हमारा विश्व ठीक रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको कैसे रखते हैं महाराज? सर पे रखना बड़ा मुश्किल होता है। सर पर सिर्फ महाराज इसमें मट्टी नहीं है। अब जैसे कि इधर आ जाओ बाबू, थोड़ा बाल वाला कोई हो तो। जैसे ये इनका बाल है तो 2 दिन पहले इस पर दही से लेपाव किया जाता है बीज जमाने के लिए। अच्छा। तो ये जो है इसमें दही से लेपाव होता है। लेपाव करने के बाद जब इसको धोना होता है तो मट्टी उठा के, काली मट्टी होती है, काली मट्टी से इसको धो दिया जाएगा। धो देने के बाद ये जटा खाली हो गया। फिर इसको 2-4 जने मिल के इसको बरिया के इसमें बिया डालते हैं। बिया जब पड़ जाती है तो इसको लपेट के बांध दिया जाता है। सिर्फ बांधने के बाद तो कपड़ा लगा के बांध के ओदी के लिए कपड़ा बगल वाला, उनको जड़ों के लिए बगल वाला कपड़ा सपोर्ट दिया जाता है और कुछ है नहीं उसमें। पानी 24 घंटा, ये यानी 3 महीना इसमें पानी पड़ेगा। अच्छा, तो इससे आपके ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि ठंड है और ठंड में महाराज ऐसा है, सर पे पानी डालना, लोग यहाँ पानी से दूर भाग रहे हैं। ऐसा ही पानी से दूर भागने वाले वही तो पछताएंगे, वही लोग पछताएंगे, क्योंकि गंगा मैया से दूर भागने से कोई फायदा नहीं होता है। तो
फसल उग जाती है और उगी थी 23 का भी समाचार होगा। देखिए इसमें कोई पेपर में ऐसी कोई बात नहीं है, उगती है, अनाज होता है, अनाज का प्रसाद करवा के ग्रहण तब जाते हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा महंत का 1.25 लाख रुद्राक्ष का श्रृंगार, पूजा के बाद धारण करते हैं अपना श्रृंगार। महंत वशिष्ठ गिरी है रुद्राक्ष बाबा का नाम। बचपन से ही बनना था इन्हें साधु बनने त्याग दिया था घर। कुंभ मेले में महंत वशिष्ठ गिरी, जिन्हें अब रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, वे महाकुंभ 2025 में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जो भी जूना अखाड़े के अंदर प्रवेश करता है, उनकी निगाहें सीधे इन्हीं पर जाकर टिक जाती हैं और वापस मुड़कर बाबा का आशीर्वाद लेकर ही लोग आगे के लिए बढ़ते हैं। उत्तराखंड के केदार में वास करने वाले रुद्राक्ष वाले बाबा बचपन से ही साधु बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बचपन में ही अपने घर का त्याग कर दिया था। बाबा अपनी नित्य क्रिया पूरी करने के बाद रोजाना यही माला धारण करते हैं। गले से लेकर सिर पर रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष नजर आते हैं। 1.25 लाख दानों की रुद्राक्ष की माला पहनने के चलते इनका नाम रुद्राक्ष वाले बाबा ही पड़ गया है। रुद्राक्ष वाले बाबा ने बताया कि 1.25 लाख दानों की ये रुद्राक्ष की मालाएं, जिन्हें मैं धारण करके रखा हूँ, जब मैं प्रयाग आया था 2013 में, तभी से मैंने ये श्रृंगार किया था। मेरे दादा गुरुजी इसे पसंद करते थे। अखाड़े में आया तो दादा गुरुजी ने ये श्रृंगार हमें दिया और कहा, बेटा आज से आप ये श्रृंगार करो। तब से ही मैं ये श्रृंगार कर रहे हैं। रुद्र मतलब होते हैं शिव, शिव का नाम रुद्र है। आक्ष मतलब होता है आँख, और शिव के अश्रु से, जब सती योग में शिव जी के आँखों से, नेत्रों से अश्रु की बूंद गिरी थी धरती मृतलोक पे, तो उस समय उस अश्रु के बूंद से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो ये भगवान शिव का अंश है। शिव का अंश अर्थात शिव ही है। इनके विभिन्न मुखी होते हैं, इनके जो धारियां होते हैं उनको मुख बोलते हैं। 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। ये अलग अलग भगवान के स्वरूप में भी इनको माना जाता है। और ये जब रुद्राक्ष की माता शिव से जुड़े हुए हैं, शिव की अंश है, शिव ही है, तो इनको मंत्र जप करने के लिए साधु संत अपने हाथों में गणना के तौर पे रखते हैं। देखो, मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। सर्वप्रथम मैं दिगंबर सन्यासी नागा बाबा हूँ। तो दिगंबर सन्यासी जितने भी हैं, सभी को गुरु महाराज से सर्वप्रथम रुद्राक्ष की प्राप्ति होती है। तो रुद्राक्ष सभी सन्यासी, नागा सन्यासी जितने भी होते हैं, सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। मैंने विशेषतः 11,000 रुद्राक्ष धारण किया। 11,000 रुद्राक्ष धारण करने का एक विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार, जो नियम अनुसार 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और हम दिगंबर अर्थात शिव का ही नाम दिगंबर है। तो हम शिव के गण होते हैं, तो हमारा वेशभूषा भी ऐसा ही होता है, इसलिए भी हम धारण करते हैं। हरण बाबा पर्यावरण वाले बाबा। महाकुंभ में पर्यावरण वाले बाबा, पर्यावरण बाबा राम बाहुबली दास पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक कर रहे जागरूक। साइकिल पर करते हैं यात्रा, छोटे छोटे पौधों के साथ घूमते हैं। आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हिमाचल प्रदेश से साइकिल यात्रा करते हुए पर्यावरण बाबा राम बाहुबली दास भी पहुँचे हैं। वे गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर पहुँचे हैं और यहाँ अपने अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। राम बाहुबली बाबा विशेष रूप से सफेद धोती में साइकिल पर यात्रा करते हुए छोटे छोटे पौधों के साथ मेला क्षेत्र में घूमते हैं। राम बाहुबली बाबा का उद्देश्य है कि वे साधुओं और श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाएं और उन्हें वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जागरूक करें। वे मेला क्षेत्र के चलते हुए राहगीरों को पेड़ उपहार स्वरूप देते हैं और उन्हें इस बात का एहसास कराते हैं कि हमें केवल प्रकृति से लेना नहीं है, बल्कि उसे बचाने और संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी है। महाकुंभ में आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की बात करने वाले राम बाहुबली बाबा का नाम अब प्रमुखता से लिया जा रहा है। वे न केवल साइकिल से यात्रा करते हुए पौधे वितरित कर रहे हैं, बल्कि जीव जंतु, नदी, पर्वत, जंगल और
गोवंश की रक्षा का संदेश भी दे रहे हैं। उनका ये उद्देश्य खास तौर पर इस समय महत्वपूर्ण हो गया है जब देश भर में प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं। उस पर भी मैंने देश में जगाने के लिए एक बार प्रयास किया, असफल रहा हूं, पर विचार करता हूं बार बार वहां जाके। इस बार भी मैं दिल्ली से ही होके आ रहा हूं। दिल्ली में भी मैं यमुना के किनारे बरगद का और पीपल का पेड़ लगा के वहां जागृति करके आया हूं। तो कई चीजों को मैं देख रहा हूं कि हमारे देश में ना बदलाव का तो सभी के अंदर में मन है कि हमारे देश के अंदर की जो मानसिकता है उसको ठीक की जाए, पर हमारे वर्तमान जो मौजूदा जो समय का जो देश काल की परिस्थिति है उसमें भोगवाद की दृष्टि में जो जीवन जिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा चरम सुख की अवस्था को है। अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो त्याग से ही हमारा उदारीकरण, हमारा जो मानवीय चरित्र है वो पैदा होता है। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम कम भोगवादी, कम इस तरह की जो है ना प्रकृति को दोहन करने वाली गतियों से कम जुड़े। जन जागृति के माध्यम से, प्रकृति शुद्धि के माध्यम से, जीव जंतुओं को बचाने के प्रयासों में ये लोगों को यात्रा के माध्यम से जगाता रहूं, यही मेरा प्रयास है महाकुंभ में आके। और मैं जो वृक्षारोपण करता हूँ उसको मैं जनेऊ संस्कार से जोड़ देता हूँ, यज्ञोपवीत से, ताकि जो लोग मेरे साथ में वृक्षारोपण करते हैं, भारत के हर जिले में मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ वृक्षों को लगाने का। क्योंकि जो पहले हमारे यहाँ यज्ञ होते थे प्रकृति की शुद्धि और प्रकृति की स्थिरता के लिए होते थे, वो यज्ञ आज भारत में हो तो रहे हैं, पर उसके पीछे की सफलता अगर हम देखें ठीक से तो प्रकृति की शुद्धि तो नहीं हो पा रही है, प्रकृति स्थिर नहीं हो पा रही है। तो हमें जो है ना जमीनी स्तर पर जो ये प्रयास करना चाहिए। तो मैं और भी कई संतों से आग्रह निवेदन करता हूँ, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको भी बढ़ चढ़ के समाज को इस कार्य के लिए सिद्ध करना चाहिए कि लोग प्रकृति का दोहन जितना कर चुके हैं, अभी भी मौका है। वो कालिदास जी का जीवन ना जिए, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं और फिर बाद में पछताना पड़े, ऐसा कार्य ना करें समाज के लोग। ये हमारा जो है बार बार लोगों से निवेदन रहता है कि यही मुझे जहाँ तक जागृति हुई, यहाँ तक मेरे को जो कुछ जीवन में समझ में आया, मैं उतने ही प्रयासों में हूँ। वहीं महाकुंभ की आस्था को लेकर महाराज से न्यूज आवर ने खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। तो कुंभ 12 ही होते हैं, 5 पृथ्वी पर है और 7 देवताओं के हैं जो पृथ्वी पे नहीं है। उनके बारे में हमारा खोज चल रहा है कहाँ कहाँ है। जैसे बेकुट भूमि में कुंभ होता है, उसके जो है हम प्रमाणित करने में असमर्थ हैं। एक 5वां कुंभ है मोखंड नाम की जगह है तमिलनाडु में, वहाँ 5वां कुंभ है। पृथ्वी की महाप्रलय में भी वो स्थान बचता है। पृथ्वी की महाप्रलय के समय भी जब भी महाप्रलय आई तो मोखम नाम का स्थान था वो बचा है। वो जो है वहाँ तमिल में बहुत भव्य मेला लगता है, 12 साल में लगता है। वो 12 साल में ही आता है कुंभ। 12 साल में वहाँ जो है तमिल के उस तीर्थ में इकट्ठे होते हैं। उस तीर्थ की गरिमा एक विशेष है। सूर्य, बृहस्पति और चंद्र तीनों एक राशि में स्थित होते हैं तो उसको अमृत काल कहा जाता है, कुंभ काल होता है, वो कुंभ होता है। ये तीनों जो है जब भी इकट्ठे होते हैं तो अर्ध कुंभ जो है समरसता के सिद्धांतों को पालन करने के लिए विद्वत जनों ने शोध करके और ये अर्ध कुंभ की प्रथा को शुरू किया। आपने देखा कि महाकुंभ में न सिर्फ लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, बल्कि यहाँ संत महात्माओं के अद्भुत रंगों में भी नजर आ रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति को अनूठापन प्रदान करते हैं। आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।